नमस्कार। इतिहास को समझना ना सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां रटना नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। ये एक जासूसी का काम है, जहां बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी खोई हुई दुनिया की तस्वीर बनानी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हमें पता कैसे चलता है? हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे? ये जानना मुमकिन कैसे है? जब कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं है, तो हम उस जमाने को फिर से कैसे समझ सकते हैं? और यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इतिहासकार ना दो तरह के सुरागों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पहला, वो जो बाहर से आए लोगों ने लिखा, मतलब विदेशी यात्रियों की किताबें। इससे हमें एक बाहरी नजरिया मिलता है। और दूसरा, वो चीजें जो उस जमाने के लोग खुद पीछे छोड़ गए, पत्थर, सिक्के, इमारतें। चलिए, पहले सुराग से ही शुरू करते हैं। विदेशी यात्रियों की आंखों देखा हाल। ये वो लोग थे जो सफर करके प्राचीन भारत आए और उन्होंने जो भी देखा उसे अपनी किताबों में लिख दिया। उनकी लिखी बातें एक तरह से उस जमाने में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। पर हां, ये भी याद रखना जरूरी है कि हर खिड़की का एक फ्रेम होता है जो कभी-कभी नज़ारे को थोड़ा बदल भी सकता है। यहाँ तीन बहुत ही जरूरी नाम हैं, हालांकि इनके जैसे कई और भी थे। यूनान से आए मेगास्थनीज, जो मौर्य साम्राज्य के जमाने में थे। फिर चीन से ह्वेनसांग, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ रहे। और फारस से अल बिरूनी, जिन्होंने गजनवी हमलों के वक्त भारत के बारे में लिखा। इन सब ने हमें इतनी कीमती जानकारी दी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब जरा ये सुनिए, जब मेगास्थनीज मौर्य राजधानी के बारे में लिखते हैं तो वो सिर्फ एक इमारत के बारे में नहीं बता रहे होते, वो एक पूरी खोई हुई दुनिया की झलक दिखा रहे होते हैं। हम लगभग महसूस कर सकते हैं कि वो लकड़ी के खंभे कैसे दिखते होंगे, उन पर वो नक्काशी कैसी रही होगी। बस ऐसे ही कुछ डिटेल्स इतिहास को किताबों से निकालकर हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। तो चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, शिलालेख। ये वो लिखावट है जो पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर उकेरी गई है। कमाल की बात यह है कि ये हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं और हमें सीधे उस युग के राजाओं और लोगों से जोड़ती हैं। अब इन शिलालेखों को पढ़ने की भी एक पूरी साइंस है, एक विज्ञान है, जिसे कहते हैं एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। इसकी मदद से एक्सपर्ट्स इन प्राचीन संदेशों को पढ़ पाते हैं और उनका सही सही मतलब निकाल पाते हैं। अशोक के शिलालेखों की कहानी तो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, सच में। सोचिए, सदियों तक ये पत्थर के खंबे लोगों के सामने थे, पर कोई उन्हें पढ़ नहीं सकता था। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने ब्राह्मी लिपि का कोड तोड़ गया और अचानक जैसे कोई जादू हो गया हो, सम्राट अशोक की आवाज हजारों साल के बाद फिर से गूंज उठी। ये एक इंकलाब जैसा था। लेकिन कहानी सिर्फ अशोक की नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति हमें सम्राट समुद्रगुप्त की जबरदस्त जीतों के बारे में बताती है। उत्तर मेरूर का शिलालेख तो और भी कमाल है। वो हमें चोल साम्राज्य में गांव के शासन की एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताता है जिसे एक तरह का प्राचीन लोकतंत्र कह सकते हैं। और हाँ, भारतवर्ष शब्द का पहला लिखा हुआ जिक्र वो भी हमें हाथीगुम्पा शिलालेख में ही मिलता है। अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी सुराग की, सिक्के। अब शायद आप सोच रहे होंगे, सिक्के? लेकिन यकीन मानिए, ये छोटे छोटे सिक्के अपने अंदर पूरा इतिहास समेटे होते हैं। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि उस दौर की कला, धर्म और राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ बता जाते हैं। और हाँ, इन सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। हर एक सिक्का अपनी कहानी कहता है। वो किस धातु का बना है, उस पर क्या निशान है और वो किस जगह पर मिला, ये सब बातें इतिहास की परतें खोलने में मदद करती हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हैं शुरुआती आहत सिक्के, टेढ़े मेढ़े, जिन पर बस कुछ निशान ठोक दिए गए हैं। ये एक शुरुआती लोकल व्यापार को दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हैं गुप्त साम्राज्य के सोने के सिक्के, एकदम गोल, जिन पर राजाओं की खूबसूरत तस्वीरें बनी हैं। ये कला के नमूने हैं और एक बहुत ही ताकतवर और अमीर साम्राज्य की निशानी है। और कभी कभी तो सिक्के किसी राजा के बारे में कुछ ऐसा बता जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मिसाल के तौर पर सम्राट समुद्रगुप्त को एक महान विजेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये सिक्का उन्हें एक बिल्कुल अलग रूप में दिखाता है, एक संगीतकार के रूप में जो शांति से वीणा बजा रहा है। ये हमें उस शासक की शख्सियत का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, विदेशियों की लिखी बातें, पत्थरों पर खुदे संदेश और सिक्कों में छिपी कहानियां। अब सवाल यह है कि एक इतिहासकार, एक जासूस की तरह इन सबको एक साथ जोड़ता कैसे है।
तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए एक इतिहासकार मेगस्थनीज का लिखा महल का जिक्र पढ़ता है। फिर उसे उसी इलाके में अशोक का एक शिलालेख मिलता है और फिर उसे उसी राजा की तस्वीर वाला एक सिक्का भी मिल जाता है। जब इन तीनों सुरागों को एक साथ मिलाया जाता है तो अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। तो संक्षेप में कहें, ये हैं इतिहासकारों के सबसे जरूरी औजार। यात्रियों की कहानियां जो बाहरी नजरिया देती हैं, राजाओं के शिलालेख जो उनके शासन के बारे में बताते हैं, सिक्के जो व्यापार और अर्थव्यवस्था की कहानी कहते हैं, और बेशक लोगों के पीछे छोड़ी गई रोजमर्रा की चीजें। ये सब मिलकर हमें अतीत की एक ज्यादा मुकम्मल और दिलचस्प तस्वीर देते हैं। हर शिलालेख, हर सिक्का अपने आप में बस एक छोटी सी जानकारी है, एक डेटा पॉइंट। लेकिन जब इन सबको एक साथ जोड़ा जाता है तो वो एक पूरी सभ्यता को फिर से जिंदा कर देते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे समय को देखेंगे तो उन्हें कौन से सुराग मिलेंगे। हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी इमारतें, हमारा कचरा, वो सब मिलकर हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे। सोचने वाली बात है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।